शिक्षक दिवस के मौके पर विकासनगर की नगर पालिका परिषद हरबटपुर में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 65 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने देश में शिक्षा और शिक्षकों के महत्व पर बात की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं, बल्कि जीवन का निर्माण करना है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक वर्ग उपस्थित था और हमारे देश की गौरवशाली परंपराएं हैं। अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति और जिन्हें फिलॉसफर प्रेसिडेंट कहा गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और शिक्षकों का सम्मान हमारे देश की परंपराओं का हिस्सा है। गुरु शिष्य परंपराओं, महान परंपराओं के हम लोग अनुयायी हैं। तो शिक्षक वर्ग को समाज हमेशा इसी प्रकार से आदर और सत्कार करता रहता है, क्योंकि शिक्षक ही हमारे भविष्य की पीढ़ियों का निर्माता है, राष्ट्र निर्माता। बाजपुर ब्लॉक सभागार में गुरुवार को बीडीसी की पहली बैठक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक प्रमुख ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आपसी तालमेल के साथ विकास कार्यों को करने की अपील की। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने कुल 12 प्रस्ताव रखे, जिनमें बिजली के खंभे बदलने, जल जीवन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति सुचारू करने और चकबंदी जैसे मुद्दे शामिल थे, जिन्हें सभी की सहमति से पारित किया गया। आभार और थैंक यू करती हूँ। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आज तो बेसिकली इंट्रोडक्शन और सब अधिकारियों का, और सबने अपनी योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती का साधु संतों ने भी स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश के हर नागरिक को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर तबके का ध्यान रखते हैं। जीएसटी की दरें घटने से महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा और कई चीजें सस्ती होंगी, जिससे आने वाले त्योहार भी धूमधाम से मनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही सभी साधु संतों ने इस फैसले का स्वागत किया। ये भी गरीब जनता है, सबको फायदा हो। और इस बार इन्होंने बिहार के चुनाव के दौरान ये ऐलान किया हुआ है कि जो जीएसटी है उसमें छूट मिली हुई है, और मैं समझता हूँ इससे जितने भी आने वाले हम जितने भी लोग हैं, जितने भी देश के वासी है, सभी को फायदा मिलेगा। और अब दिवाली आने वाली है और दिवाली पे ही ज्यादा शॉपिंग होती है, और इसीलिए किया गया है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जितने वासी है, सभी जो है खुशी से दिवाली मनाएं। आपको जीएसटी में छूट दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। और हमें उम्मीद है, हमें आशा आगे चल के और भी हमें छूट मिले। और इस समय हमारा मानना है कि ये जो जीएसटी के कारण जो है अभी बिहार जो है जीतने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री ने देश को दीपावली का तोहफा दिया। सबकी दीपावली, होली दीपावली बहुत अच्छी मनेगी, त्योहार बहुत अच्छे मनेंगे, बड़ी खुशहाली, बहुत उन्होंने जिस प्लानिंग से सभी को राहत दी है, उससे सभी देश के वासी सभी गदगद हैं। मोदी जी ने जो जीएसटी में कटौती करी है, वो उसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ी साधुवाद उसके लिए। और इससे जनता हरिद्वार में शिक्षक दिवस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी स्कूलों में खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्थ सारथी स्कूल में भी धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। स्कूल के प्रबंधक हरीश भादला ने कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर किया। वहीं प्रधानाचार्य ऋतु भादला ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी शिक्षकों का तिलक और आरती कर सम्मान किया गया। सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस पे सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगी। और आज हमारे स्कूल में जो शिक्षक दिवस है हर साल की भांति मनाया गया। सबसे पहले जो हमारे प्रबंधक हैं श्री हरीश बदूला जी ने रिबन काट करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया। उसके बाद में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे। उसके बाद सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
और इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम है। हम पारसारथी स्कूल में शिक्षक दिवस हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हमारे स्कूल में बहुत से प्रोग्राम होते हैं। सबसे पहले आज हमारे प्रबंधक, हमारे डायरेक्टर सर ने इसका उद्घाटन करा रिबन काटकर, और उसके बाद उन्होंने हमें एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी भी सुनाई गुरु से रिलेटेड, जिससे कि हमने बहुत कुछ सीखा। हर साल हमारे स्कूल में सम्मानित किया जाता है सभी टीचर्स को। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स बहुत डिवोशन के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके वो स्कूल में जितनी देर रहते हैं उनके वो शिक्षक ही नहीं रहते, उनके माता पिता बनकर उनका पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छे से उनको पढ़ाई की जाती है। और हमारे जो प्रबंधक हैं और बाजपुर में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव दान सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावा किया कि कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हालांकि हाल ही में पुराने कांग्रेसी नेता जितेंद्र शर्मा, सोनू और अविनाश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस खुद को कैसे मजबूत कर पाती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस संगठन को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और कार्यकर्ताओं की राय, क्या उनका मत है, उसके आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों का, महानगर कांग्रेस के अध्यक्षों का चुनाव निर्धारित किया गया है और इसमें हर कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हर कार्यकर्ता अपनी राय दे सकते हैं और अध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अपनी राय रख सकते हैं और उसी आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव निर्धारित होगा। हमारे संचालित है संगठन सृजन अभियान, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के संगठन की ताकत देने के लिए जिला से शुभारंभ किया है। पहले उसमें इनिशियल जो है गुजरात को लिया, उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश को लिया और अब 4 प्रदेशों को लिया हुआ है, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और पंजाब। हमारे नेता रुड़की के पिरन खलियार में चल रहे साबिर साहब के 757वें सालाना उर्स के मौके पर भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य आदिल फरीदी ने बताया कि उर्स में देश विदेश से हजारों लोग आते हैं, जिनकी सेवा के लिए ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप से बड़ी संख्या में जायरीनों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी मिल सकेंगी। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आदिल फरीदी का ये प्रयास सराहनीय है और इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो अपने जो हमारे मुख्य अतिथि आए वीरेंद्र जाती जी, सरफराज सिद्दीकी सर और सुबीर राशिद जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज हमने कलियर शरीफ में उर्स चल रहा है, उस पर भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक निःशुल्क कैंप लगाया है। कैंप नहीं है, कैंप एक सीमित जो है दवा तक रह जाता है। ये कैंप आखिर तक, जब तक मेला चलेगा, जब तक रहेगा। हमारा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध स्थान हमारा कलियर शरीफ। तमाम लोग यहाँ दुआओं के लिए आते हैं, अपने मैं एक तरीके से कहूँ सजदे के लिए यहाँ आते हैं। और उर्स का मेला अपने उरूज पर है, तमाम जायरीन यहाँ आते हैं देश से विदेश से, और उनके सेवा के लिए हमारे भाई समाज सेवी आदिल फरीदी जी और साथियों द्वारा यहाँ दवाइयों का कैंप लगाया गया है। और दवाइयों का और खिदमत का जो कैंप लगाया, आज उसका उद्घाटन उन्होंने किया। इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे सूफ़ी साहब, बहुत ही हमारे प्रसिद्ध सूफ़ी साहब यहाँ हमारे साथ हैं, हमारे हाईकोर्ट के वकील साहब हमारे साथ हैं। चकराता के कालसी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख सावित्री चौहान की अध्यक्षता में पहली परिचय बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख ने सभी से परिचय प्राप्त किया और ब्लॉक के विकास के लिए
एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इस दौरान खतार क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश तोमर ने आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए। सभी अधिकारियों ने क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने का आश्वासन भी दिया। देखो, ये परिचय बैठक थी इसलिए, और ये हुई भी जल्दबाजी में ही हुई है एक तरीके से, क्योंकि हमने वैसे कुछ अधिकारियों को सारे डिपार्टमेंट ने कल भी बुलाया था, लेकिन वो कल आए थे, लेकिन यहाँ पर किसी की कल मीटिंग चल रही थी। कालसी ब्लॉक में प्रथम बीडीसी की बैठक में ये प्रश्न पूछा गया कि पहले और अब में आपदा की जो प्रक्रिया थी वो जटिल क्यों बनाई गई है, तो इसमें जरूर गौर करना चाहिए। जिला आपदा अधिकारी को भी सूचित किया गया है और जो यहाँ पे आपदा कुछ अधिकारी आए थे उनको भी बता दिया गया है। और मैं आपको साफ स्पष्ट कह दूं कि पहले जो है कंट्रोल रूम बनाया जाता था, उसमें कॉल की जाती थी, उसके बाद ब्लॉकों की योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाता था। लेकिन दिक्कत अब इस बात की आई है कि यहाँ पर व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पे अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। पहले ही बैठक में सारे के सारे गायब है। तो इसलिए मैं सभी अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि आप बीडीसी की बैठक में जरूर आएं, ताकि जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी बातों को कह सकें और सुन सकें, और जो आपदा है इसकी प्रक्रिया को बिल्कुल जिसे कहते हैं आसान किया जाए, और ताकि जो है। खबर उधम सिंह नगर से है। उधम सिंह नगर के बाजपुर की लेवड़ा नदी में एक घायल गुलदार देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसका सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लंबे समय से बाजपुर में गुलदार के दिखने की खबरें सामने आ रही थी और स्थानीय लोग उसे पकड़ने की मांग कर रहे थे। गुलदार के नदी में दिखने की सूचना मिलते ही तहसीलदार और डिप्टी रेंजर वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू कर अपने साथ रेस्क्यू सेंटर टीम ले आई। हम लोगों को अभी तुरंत किसी द्वारा दूरभाष में बताया गया कि लेवड़ा नदी में जो है गुलदार जो है घायल अवस्था में फंसा पड़ा है। तो हम लोग जो है तुरंत बननाखेड़ा रेंज से आए हैं, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर। तो हम लोग तत्काल अपनी टीम लेके जाल वाला आवश्यक सामान जो है उसको लेके यहाँ आए और हमने जो है गुलदार को जो है सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तो इसको अब सीधे रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे, वहाँ इसका उपचार करने के बाद। लालकुआं शहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद उल मिलाद उल नबी का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर में भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाला। जुलूस में जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद के तमाम इमामों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों के लिए पूरे शहर में जगह जगह पर मिठाई, फल और कोल्ड ड्रिंक्स भी बांटी गई। लालकुआं के जामा मस्जिद के इमाम हसीन राजा ने बताया कि इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला है और रोशन मस्जिद से होते हुए ये हाथी खाना और बाई रोड निकला है और ये जामा मस्जिद जाएगा, वहाँ पर सलातो व सलाम होगा। माशाल्लाह जुलूस मोहम्मदी में बिल्कुल सुकून का माहौल रहा। लोगों ने बड़े अदब और एहतराम के साथ इस जुलूस को निकाला और हमारा माशाल्लाह पुलिस प्रशासन ने बहुत भरपूर साथ दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस जुलूस को बड़े अदब और एहतराम के साथ बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से निकाला। उधम सिंह नगर के बाजपुर में महाराजा पैलेस में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मशहूर गायक रहीम अख्तर ने अपनी सुरीली आवाज से सबका मन मोह लिया। उन्होंने अपनी गायकी से पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मंत्री के स्वागत समारोह में अपने गीतों से ऐसा समावाना कि वहां मौजूद सभी लोग उनके प्रशंसक बन गए। सहसपुर थाना क्षेत्र में दून पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें नशे में धुत टैंकर चालक ने टेम्पो और बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मीपुर रोड पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों पर पहुंची पुलिस ने टैंकर चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नशे की हालत में बेकाबू था और पुलिस की बात नहीं मान रहा था। आखिरकार पुलिस को बल का प्रयोग करके उसे हिरासत में लेना पड़ा। वो हम जा रहे थे सवाकोई से सहसपुर जा रहे थे और उधर से दारू पी के आ रहा था और पहले टेम्पो वाला को मारा। मैं पीछे से ये दब गया, मैं तो उधर अंदर से निकल गया मैंने और मेरी गाड़ी पूरी टूट गई है। हम जैसे कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमें फिर बच्चों ने कलेक्ट करा वहाँ से और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए सहसपुर। पुलिस से आ रही थी, उससे कुछ से हमने टेम्पो लिया था हमने का, तो कि एक ट्रक वाले ने नशा कर रखा था। वो रोड साइड लेके गाड़ी आया और वो टेम्पो पे टक्कर मार दी और हमारी चोट आ गई।
रुड़की के झबरेड़ा इलाके में नकली गुड़ बनाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पता चला कि यहां पुराने और सले गड़े गुड़ को दोबारा गर्म करके उसमें चीनी मिलाई जाती है ताकि उसे बाजार में बेचा जा सके। इस मामले में जब मीडिया ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने सवालों से बचना उचित समझा, जिसके बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस पर संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि झबरेड़ा में नकली गुड़ बनाने की शिकायत मिली है और इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। एक मैटर में संज्ञान में लाया गया जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से पुराने गुड़ को प्रोसेस करके या फिर बनाकर बेचने की खबर आई है। तो इसमें निश्चित तौर पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और एसडीएम राजस्व विभाग से जांच कराई जाएगी और सुरक्षा के जो भी हमारे जो मानक होते हैं खाद्य सुरक्षा के, उसके अनुसार ही हम कार्रवाई आगे करेंगे। मिलावटी जो गुड़ जो बनाया जा रहा है जनता नुकसान दे रहा है, पता नहीं क्या सड़ा है उसमें, गुड़ में मक्खी मच्छर गुड़ है या कुछ और चीज़ में ले क्या क्या ये रहे उसका कुछ पता नहीं भैया। अब अंदरूनी काम में कुछ भी कर रहा आदमी, क्या देखा जाएगा उसका। हाँ, झबरेड़ा में जो है, जो हमारे से लगता हुआ एक कस्बा है झबरेड़ा, उसमें काफ़ी मात्रा में ख़राब गुड़ बनाया जा रहा है और जबकि आप सब लोगों को पता है अभी गन्ने की फसल तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ धड़ल्ले से गुड़ बनाया जा रहा है चीनी लगा के। और जो पिछले साल का, उससे पिछले साल का गुड़ ख़राब है जिसमें कीड़े चलने की नौबत आ गई, उसे लगा के और चीनी जो लो क्वालिटी की चीनी है उसको लगा के। रुड़की के मंगलौर में देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने सड़क पार कर रहे एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, यहाँ हरियाणा हमें लोग यहाँ नाजरपुरा के सामने हैं और एक भाई यहाँ रोड क्रॉस कर रहा था और हरियाणा बस जो है पीछे से जो बड़ी तेज स्पीड से आई है, अनियंत्रित तरीके से इस बस को लेकर ड्राइवर आ रहा था और उस बच्चे को जो है ये बस रोनते हुए आगे निकल गई। उस बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई है। परिजन यहाँ पर अभी करीब आधा पौना घंटा पहले का घटनाक्रम है। ये हरियाणा रोडवेज की बस से एक बच्चा हिट हुआ और स्पॉट पे उसकी, जैसा मुझे पता लगा, डेथ हो गई। तो परिजनों में आक्रोश था और काफ़ी देर से वो लोग, हम उनसे वार्ता कर रहे थे, उन्होंने हमारी बात को समझा। जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएगी, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो FIR वाली चीज़ें हमारी। रुड़की के सफरपुर गांव में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 किलो गौ मांस, एक जिंदा गाय और गौ पशु के औजार बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर गंग नहर कोतवाली पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं सहित एक पुरुष को हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर इस साल भी ईद मिलादुल नबी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान सरकार की आमद मरहबा की सदाएं गूंजती रही, जिससे माहौल पूरी तरह से धार्मिक और खुशनुमा हो गया। जुलूस को लेकर मुस्लिम समाज में काफी उत्साह, खुशी देखी गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम बड़े तस्को एहतिशाम के साथ मनाने जा रहे हैं। ये हमारा तरीक़ाकार रहा है कि हम हर साल अपने आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद में जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकालते हैं और उसमें शिरकत करते हैं। मुसलमानों के लिए ईद मिलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी ईद है और ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।